आज हम लोग दिस और दैट का प्रयोग सीखेंगे। दिस और दैट का प्रयोग किसी वस्तु या प्राणी को संकेत करने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग नजदीक के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है। सबसे पहले हम लोग दिस का प्रयोग सीखते हैं, उसके बाद दैट का प्रयोग सीखेंगे। देखिए, दिस का दो हिंदी होता है, यह और इस। यह और इस, इसका रूल है कि हिंदी वाक्य के अंत में है लगा रहेगा तो दिस के साथ इज का प्रयोग होता है, और था या थी रहेगा तो वाज का प्रयोग होता है। जैसे यह एक किताब है, अंत में है तो यहाँ पे दिस के साथ इज लगेगा। इस वाक्य में देखेंगे कि यह घर पुराना था, यहाँ पे लास्ट में था है तो दिस के साथ वाज का प्रयोग होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है यह एक किताब है, तो दिस, और दिस के साथ यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि हिंदी वाक्य के अंत में है तो दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अगला है यह किताब पुरानी है, और किताब जो है यह के साथ आ गया तो इसका अंग्रेजी में भी साथ ही में रहेगा यह किताब, ऐसे दिस बुक, दिस बुक। अब इसके बाद इज लगेगा, दिस बुक इज पुरानी का ओल्ड, दिस बुक इज ओल्ड, यह किताब पुरानी है। अगला है यह घर पुराना था, अब यहां पे था आ गया तो दिस के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो यह घर, दिस हाउस, दिस हाउस, इसके बाद वाज लगेगा, दिस हाउस वाज पुराना का ओल्ड, दिस हाउस वाज ओल्ड, यह घर पुराना था। पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें नहीं लगा रहेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में इज के बाद नोट या वाज के बाद नॉट लगाया जाता है। यह पुराना घर नहीं है तो दिस इज, अब इज के बाद नॉट लगाएंगे, दिस इज नॉट एन पुराना घर, ओल्ड हाउस, ओल्ड हाउस। दिस इज नॉट एन ओल्ड हाउस, यह पुराना घर नहीं है। अगला है यह घर कमजोर नहीं था, अब यहां पे था आ गया तो वाज लगेगा, यह घर कमजोर नहीं था तो यह घर, दिस हाउस, इसके बाद वाज लगेगा क्योंकि था है तो दिस हाउस वाज नॉट, अब वाज के बाद नॉट लगाएंगे और कमजोर का वीक, दिस हाउस वाज नॉट वीक। नेगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है, इज के बाद नॉट लगा दीजिए या वाज के बाद नॉट लगा दीजिए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या यह एक कलम है? अब जैसे इसमें क्या आप पहले आ जाएगा तो जिस तरीका से हिंदी में क्या पहले आ गया उसी तरीका से इसका अंग्रेजी अनुवाद में, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इज पहले आएगा या वाज पहले आएगा। तो इसमें है तो इज पहले आएगा तो इज लगा देंगे, इज। अब इसके बाद यह का, इज दिस एक कलम है, इज दिस अ पेन, और लास्ट में क्वेश्चन साइन लगा दें, क्वेश्चन मार्क, इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है। अगला है क्या यह मेरा घर था, अब यहां पे था गया तो वाज पहले लगा देंगे, वाज दिस माई घर, हाउस, वाज दिस माई हाउस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है, इज पहले कर देंगे या वाज पहले कर देंगे। तो हम लोग दिस का प्रयोग सीख चुके, अब दैट का प्रयोग सीखते हैं। दैट का दो हिंदी होता है, वह और उस, वह और उस। इसका रूल है कि हिंदी वाक्य के अंत में है रहेगा तो इसके साथ इज लगेगा, और था या थी रहेगा तो वाज लगेगा। जैसे वह एक किताब है तो दैट के साथ इज लगेगा। इस वाक्य में देखेंगे कि वह घर पुराना था है लास्ट में, दैट के साथ वाज लगेगा। चलिए पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। वह एक किताब है तो दैट के बाद इज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंत में है तो वह एक किताब है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। अगला है वह किताब पुरानी है, वह किताब पुरानी है, तो वह किताब आ गया एक साथ, तो एक साथ इंग्लिश भी लिखेंगे, दैट बुक इज ओल्ड, दैट बुक इज ओल्ड, वह किताब पुरानी है। अगला है वह घर पुराना था, अब यहां पे था आ गया
तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वह घर पुराना था, तो दैट हाउस वाज ओल्ड। दैट हाउस वाज ओल्ड, वह घर पुराना था। तो पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें नहीं लगा रहेगा। वाक्य है वह पुराना घर नहीं है। दैट इज, अब इज के बाद नॉट लगा देंगे। दैट इज नॉट पुराना घर एन ओल्ड हाउस। दैट इज नॉट एन ओल्ड हाउस, वह पुराना घर नहीं है। अगला है वह घर कमजोर नहीं था। दैट हाउस वाज, अब वाज के बाद नॉट लगा देंगे। दैट हाउस वाज नॉट वीक। दैट हाउस वाज नॉट वीक, वह घर कमजोर नहीं था। तो नेगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या वह एक कलम है, तो इसमें सबसे पहले इज लगा देंगे। इज, इसके बाद वह का दैट। इज दैट अ पेन। इज दैट अ पेन, क्या वह एक कलम है। अगला है क्या वह मेरा घर था, तो था आ गया तो वाज पहले लगा देंगे। तो वाज दैट माई हाउस। वाज दैट माई हाउस, क्या वह मेरा घर था। तो इस तरीका से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग दिस और दैट का प्रयोग सीखे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।